नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर आज जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज से हम लोग टॉपिक चालू करने वाले हैं परसेंटेज। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, कोई भी आपका एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, परसेंटेज से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं और जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। जैसा आप सामने नीचे देख रहे होगे कि हम लोग एकदम बेसिक से चर्चा करेंगे और ये इसका लेक्चर नंबर पहला, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। पहला काम आप कॉपी पे लेके बैठ जाइए ताकि हर एक चीज को आप डिटेल से समझ सको। सबसे पहले एक चीज यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि परसेंटेज दुनिया में क्यों आया, क्यों हमें परसेंटेज की जरूरत पड़ी और क्या इसके फायदे होते हैं, कितने जल्दी इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। ढेर सारी चर्चाएं सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले अगर आप नाम देखोगे, यहां पर हम लिखना चाहें परसेंटेज, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। तो इसके नाम में ही तो सारी चीजें छिपी हैं। परसेंट यानी प्रति 100 पर, यानी परसेंटेज का शाब्दिक अर्थ भाई साहब यही होता है कि हर एक 100 पर वैल्यू कितनी है। क्लियर? मतलब कहने का यही है कि हर एक 100 पर, यहां पर आप देखोगे प्रतिशत, यानी हर एक 100 पर वैल्यू कितनी है, यही परसेंटेज का मतलब होता है। और यहां भी वही मतलब है कि वैल्यू जो है आपकी प्रत्येक 100 पर कितनी है, जिसको हम लोग परसेंटेज बोल देते हैं या प्रतिशत बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई है नहीं? अच्छा, इसमें दो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि यदि आपको फ्रैक्शन दिया जाए, क्या दिया जाए? फ्रैक्शन, और उसको आपसे कहा जाए कि परसेंट में बदलो, ठीक, या फिर आपको दूसरा कंडीशन परसेंट में दिया जाएगी वैल्यू, परसेंटेज में वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहेगा इसको फ्रैक्शन में बदलो। मतलब भाई साहब ये है कहने का, कभी आपको प्रतिशत में वैल्यू दी जाएगी और आपसे बोलेगा उसको भिन्न में बदल दो, और कभी आपको भिन्न में वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहेगा प्रतिशत में बदल दो। ये तो एकदम बेसिक चर्चा है। आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे ये तो इतनी छोटी बात से ही बड़ी बात होती है। दुनिया में पहले अगर जीरो बना था, जीरो अगर किसी पहले तो वो जीरो होता है, लेकिन अगर 1 के आगे जुड़ जाता है ना तो वही 10 गुना कर देता है। और एक जीरो लगा दोगे, वैसे तो जीरो का मतलब होता है एकदम नील, खत्म, कुछ नहीं, जीरो, शून्य, लेकिन किसी के पीछे जुड़ जाता है तो उसकी 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है। ये कभी बात मत भूलिए। वैसे ही कोई भी चैप्टर की शुरुआत हो, छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी है। बेशक ये शून्य के बराबर है, लेकिन ये जिसके साथ जुड़ेंगे ना उसका 10 गुना भाव बढ़ा देंगे। और डबल जीरो नहीं कहते नंबर कितने आए, कहते डबल जीरो, यानी कुछ नहीं, लेकिन डबल जीरो किसी पीछे लग जाए तो 100 गुना वैल्यू बढ़ जाती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पर हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक छोटा सा प्रश्न लिया, हमने आपसे कहा 1/3 को प्रतिशत में बदलो, 1/3 को प्रतिशत में बदलो। कॉपी पेन अगर आप लेके नहीं बैठो, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, लेके बैठो। जो भी क्वेश्चन हम लिख के प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप उनको लिख लिख के प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स केवल देखने से नहीं आती है, हर एक लेक्चर में आपको बताते हैं। ठीक, अब करते क्या है, सबसे पहले तरीका समझो। जो भी आपको भिन्न दी जाए बस उसमें 100 का आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी किसी भी भिन्न में अगर उसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करा देना है। 100 से जब इसको काटोगे तो ये कितना, 3 त्रिका 9, फिर 3 तिया 9, फिर 1/3, यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि 1/3 का प्रतिशत में मान क्या होगा तो वो 33 सही 1/3 या 33.333 ऐसे आता रहेगा। जैसे एक और यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न लेने का प्रयास किया। दूसरा प्रश्न हमने आपसे कहा 1/6 को प्रतिशत में बदलो। हमने क्या बोला? 1/6 को प्रतिशत में बदलो। तो आपने जो तरीका अभी सीखा है बस वही लगाना है कि जिसका भी परसेंटेज में मान निकालना हो 100% कर दो। अब यहाँ 6 का इसमें भाग दोगे तो 6 एकम 6 कितना बचेगा, 4, 40 हो जाएगा। 6 × 6 36, फिर बचेगा कितना, 36, 4, 40, 4 बचेगा। 4/6 यानी उसको काटोगे 2/3। कहने का मतलब अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि 1/6 का प्रतिशत में मान कितना होता है तो 16 सही 2/3। अभी हम आपको ये करके दिखा रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर बाद हम आपको 1 से 20 तक लिख देंगे जिस तरीके से हमको याद है। 1/1 100%, 1/2
50%, 1/3 33 है, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। जैसे हमने 20 तक रट्टा मारा हुआ है, आप भी रट लीजिए। अगर रट लिए तो समझ लो जो क्वेश्चन में 30 से 40 सेकंड लगे ना, वो 20 सेकंड में आप निपटा पाओगे। बहुत समय बचता है। पहले आप कुछ बेसिक चीजें सीखो कि कभी भी भिन्न में वैल्यू दी जाए, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दें। इतनी बात समझ गए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ आगे चर्चा करते हैं। ठीक, आगे अब यहाँ पर समझो, अगर आपको प्रतिशत में दिया जाए और भिन्न में बदलने के लिए, जैसे यही क्वेश्चन अगर हम रिवर्स ले लें, यहाँ पर हमने आपसे कहा 33 सही 1/3, या कोई दूसरी संख्या ले लेते, सरल तरीके से पहले बताते। हमने आपसे कहा 25% को भिन्न में बदलो, 25% को भिन्न में बदलो। ठीक, 25% को भिन्न में बदलो। अब देखो ध्यान से समझना, जब भी हमें भिन्न में बदलना होता है तो ये प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। यानी किसी भी परसेंटेज को यदि भिन्न में बदलना हो तो बस 100 का आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 25% हटता है तो कितना आ जाता है? 100। 25 से काटोगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 ये भिन्न के रूप में आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक आप लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि जब प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो 100 का डिवाइड, और जब भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो 100 का मल्टीप्लाई। बस यही रूल आपको याद रखना। बस इतना ही इसका मेन बेसिक होता है। कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे एक और आपके सामने हम प्रश्न लेते हैं, दूसरा नंबर। हमने आपसे क्या कहा कि आप 20% को भिन्न में बदलिए, 20% को भिन्न में बदलिए। अब ध्यान से एक एक चीज आप समझना कि प्रतिशत को बदलना है तो यहाँ पर लिखोगे 20%। हमने आपसे क्या कहा, जब भी परसेंटेज हटता है नीचे डिवाइड कितने का होता है? 100 का। 0 से 0 आपका कट जाएगा, 2 के पाले से काटोगे तो ये फाइनल आ जाएगा भाई साहब 1/5। क्या आ जाएगा? 1/5। तो अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक सीखना है, या ट्रिक कहो आप या लॉजिक कहो। एक पॉइंट भाई साहब ये निकल के आया, यहाँ पर ट्रिक कह लो चाहे शॉर्टकट कह लो, कि जब भी आपको प्रतिशत से किस में बदलना हो? भिन्न में। जब भी आपको प्रतिशत से भिन्न में, जैसे ये प्रतिशत था, भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग करते हैं। क्या करते हैं? 100 का भाग। 100 का क्या करते हैं? भाग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये लिख लेना आप, दूसरी चाहे आप ट्रिक कह लो और चाहे शॉर्टकट कह लो, क्या कि जब भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, जब भिन्न से आपको किस में बदलना हो? भिन्न से आपको बदलना हो प्रतिशत में, तब करते हैं 100 का गुणा। तब भाई साहब क्या कर देते हैं? 100 का गुणा, और 100 का जैसे गुणा करोगे साथ में प्रतिशत का चिन्ह जरूर रखना है। बस ये बात अगर आपके पल्ले पड़ गई है तो परसेंटेज आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने क्या सिखाया पहले पेज में, यहाँ पर समझने का प्रयास करो। परसेंटेज से कभी वैल्यू पूछेगा और प्रतिशत, तो पहले हमने क्या कहा, परसेंटेज का मतलब होता है हर 100 पर वैल्यू। यानी फ्रैक्शन से आपसे परसेंटेज पूछेगा, कभी परसेंटेज से फ्रैक्शन में पूछेगा। तो प्रतिशत से भिन्न या भिन्न से प्रतिशत में बदलने क्या तरीके बताया? कोई भी भिन्न आपको दी जाती है, प्रतिशत का है तो 100% का, यानी 100 को गुणा करा के प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। और अगले पेज में भाई साहब हमने ये सीखा है कि जब भी आपको प्रतिशत में दिया जाए, भिन्न पूछा जाए, प्रतिशत में दिया जाए और भिन्न पूछा जाए तो आपको 100 का भाग दे देना है, तो वो भिन्न में बदल जाएगी। शॉर्टकट क्या हुआ कि जब आपको प्रतिशत में भिन्न में जाना हो तो 100 का भाग लगा दीजिए, भिन्न से प्रतिशत में जाना हो तो 100 का गुणा कर लीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको 1/1 से लेकर 1/20 तक की सभी वैल्यू लिख देते हैं, वो आप रट लीजिए जैसे हमने रटी हुई है। फिर आप देखना कितना आसान हो जाएगा प्रतिशत आपके लिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो, आगे कुछ वैल्यू लिखते हैं। ठीक, इन वैल्यू के पहले आप भी अपना नोटबुक में स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए। क्या? सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू। सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्या है? ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक, चाहो तो और आगे थोड़ा सा लिख लो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक, यानी भिन्न से परसेंटेज में बदली हुई वैल्यू। कुछ इंपॉर्टेंट समझो ध्यान से। जैसे पहला नंबर 1/1,
ये क्या होता है भाई साहब 100% होता है। अच्छा निकालोगे कैसे, साथ में समझाते हुए चलेंगे, बल्कि हमने आपसे क्या कहा, आप रट लीजिए जैसे हमने रटा हुआ है। ज्यादातर देखा होगा चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, 1 से 20 तक तो आप रट ही लीजिए, बाकी प्रैक्टिस से तो धीरे धीरे वो चीज आने लगती है। अच्छा आता कैसे है, 100 का बस गुणा करवाते जाना है आपको। जैसे हम लिखें 1/2 का मान क्या होगा, तो जैसे 100 को गुणा कराओगे तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा 50%। जैसे यहाँ पर लिखोगे 1/3, ध्यान से समझते जाना है। 100 का पहले गुणा, कुल मिलाकर सब में 100 को गुणा करा रहा। अभी पीछे क्या सीखा था कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो 100 को गुणा, बस 100 को गुणा करना। कैलकुलेशन जितनी फास्ट है, जब 100 को गुणा करोगे 100/3 हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे 33 सही 1/3% आ जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं 1/4। जैसे आप 100 को गुणा कराओगे 25 चौको 100, तो ये भाई साहब कितना आ जाएगा 25%। इतनी बात समझ गए। आप अपने नोटबुक में ढंग से नोट करते रहिए। उसके बाद देखते हैं नंबर 5। पांचवा नंबर क्या है, अगर आपसे कहे 1/5, 100 को गुणा कराओगे 5 से काटोगे कितना आ जाएगा भाई साहब 20%। अगर हम आपसे कहें 1/6, अब देखो 100/6 करोगे 16 छंग 96, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3। ठीक, उसके बाद 7 नंबर देख लीजिए 1/7। अब दिमाग लगाओ थोड़ा, 1/7 100 को गुणा करोगे तो 100 में आपको 7 का भाग देना है। ठीक, 7 का जब आप भाग दोगे 14 7 98, 2 बचेगा 2/7। ठीक, कुल मिला के आपकी कैलकुलेशन यदि फास्ट है तो रटने का भी काम नहीं। फिर से समझो, सब में 100 का गुणा करा रहा है, ये 100/7 हो जाएगा, 14 7 98, 98 और 200 होता है तो 2/7 बचेगा। इसी प्रकार जब आप 8वां लिखोगे यानी 1/8, तो ये होता है भाई साहब 12 सही 1/2, या आप 12.5%, या अथवा में हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, अथवा में कभी कभार ऐसे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1/2 हाफ कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं, यानी 1/1 100% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/7 14 सही 2/7%, और 1/8 भाई साहब 12 सही 1/2%। आगे की कहानी समझते हैं, हमें पूरे 20 तक रटने, तो हम लोग अगला लिखेंगे 1/9। अब देखो दिमाग लगाओ थोड़ा, 100 को गुणा करोगे, 100 को गुणा करोगे तो 100 बटे हो जाएगा 9। अब 9 का भाग जब 100 में दोगे तो कितने बार जाएगा 11 बार, 11 9 99, 1 बचेगा तो 11 सही 1/9। बस आपको निकालना आना चाहिए इसी टाइप से। कितना आसान है। अगला देखिए 1/10। अब ये तो बहुत ही आसान है, 100 को गुणा करोगे 10 से काटोगे पूरा 10% आ जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर, तो 1/11। अब देखो 100/11 करोगे तो 11 × 9 99, फिर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा भाई साहब 9 सही 1/11%। अगला देखते हैं 12, 1/12। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 जैसे 12 आया तो आपको पता है कि ऊपर हो जाएगा 100। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 12 8 96, तो 12 8 96, 4 बचेगा, 4/12 जब काटोगे तो वो कितना हो जाएगा 4 × 12 1/3%। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? सब में बस 100 का गुणा कराते हुए चल रहे हैं। क्लियर? अब आगे की कहानी समझते हैं। आगे क्या होगा ध्यान से समझना। 13 नंबर, 13 नंबर में 1/13 करोगे। अब देखो 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 13 7 91 कितना हो जाएगा 13 7 91। अब 91 के आगे 9 बचेगा तो 7 सही 9/13 हो जाएगा परसेंटेज में। उसके बाद 14 देख लीजिए, तो 1/14, 14 का भाग तुम्हें 100 में देना, तो 14 7 98, 14 7 हो जाएगा 98, 99 100 2 बटेगा, यानी 2/14 को जब आप काटोगे तो वो 1/7 हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर, जैसे आप 1/15 करोगे तो 15 का पारा देखो 15 7 105 ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 बार जाना, तो 15 6 का कितना हो जाएगा 90, 90 के बाद यानी 10 बचेगा। अब 10/15 5 के पहाड़े से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 6 सही 2/3। अगला भाई साहब 16 हो जाएगा 1/16। अब 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 16 छंग 96, 4 बचेगा, 4 से 16 को जब काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ तक की कहानी में कोई समस्या? यानी 1/16 होता है वो 6 सही 1/4% होगा, 1/15 होता है 6 सही 2/3% होगा, 1/14 होता है 7 सही 1/7% होगा, 1/13 होता है 7 सही 9/13 होगा, 1/12 8 सही 1/3% होगा, 1/11 9 सही 1/11% होगा, 1/10 10% होगा, 1/9 11 सही 1/9% होगा, 1/8 12.5 या 12 सही 1/2% होगा, 1/7 14 सही 2/7% होगा, 1/6 16 सही 2/3%
3% होगा, 1/5 20% होगा, 1/4 25%, 1/3 33 सही 1/3 और 1/2 भाई साहब 50% और 1/1 सबको पता 100%। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको 16 तक ये कंप्लीट हो जाए और रट्टा मार लीजिए या तो कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, दो में एक काम आपको करना ही पड़ेगा। फिर आगे कुछ और चर्चा करते हैं। क्लियर? अब आगे थोड़ा कहानी समझो। आगे बचा क्या क्या, 1/17 यानी ये 17 नंबर होगा, 1/17 होता है। अब इसकी कहानी समझो, देखो पूरा पूरा भाग 5 बार जाएगा 100 में, 17 × 85, 85 के बाद कितना बचा होगा 15, 17 कटे नहीं तो 15/17 पूरा लिख दीजिए। वैसे ही अगला जो पॉइंट आ जाएगा 1/18, 1 क्या होगा 18 पंचे 90, पूरा 90 हो गया, 10 बचा 10/18, 2 के पहाड़ा से काटोगे तो 2 पंचे 10 और 2 9 5 सही 5/9% हो जाएगा। उसी प्रकार जब 19 काटोगे 1/19, अब देखो 100 को गुणा करोगे, 19 का पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 19 पंचे 95, 95 में 5 बचेगा तो 5 सही 5/19 हो जाएगा। और लास्ट आता है आपका 20 नंबर 1/20, क्या आता है 1/20, तो जब 1/20 को हल करोगे तो 20 पंचे 100, ये पूरा हो जाएगा 5%। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, 1% समस्या नहीं होनी चाहिए, जल्दी से इनको भी नोट कर लीजिए। क्लियर? अब देखो अगर आपसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछे, अब देखो थोड़ा सा हम कहानी को ट्विस्ट लाते हैं। कहानी में ट्विस्ट क्या लाते हैं, एक एक चीज आपको समझना। हमने कहा शुरू में ही आपसे बोला था कि पहला काम तो आप कीजिए 1 से 20 तक रट्टा मान लीजिए, फिर अगर टुकड़ों में वैल्यू आती, जैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। कभी कभार आपसे बोलेगा 2/7 का परसेंटेज बताओ, ध्यान से समझना है कि चीज 2/7 पूछेगा या 2/5 पूछेगा या 2/9 पूछेगा या 2/11 पूछेगा या 2/13 पूछेगा, 2/15 कैसा भी पूछ सकता है। अब देखो दिमाग क्या लगाना, जैसे हमने कहा 1/11 का 9 सही 1/11 होता है। आपसे अगर पूछ दिया जाए 2/11, समझो ध्यान से, आपसे क्या कह दिया जाए, आपसे कहे 2/11 को भिन्न में प्रतिशत में बदलो, किसमें बदलो प्रतिशत में, 2/11 को प्रतिशत में बदलो। तो आप एक दिमाग लगाना है आपको, 1/11 आप लोग पढ़े हो क्या होता है 9 सही 1/11, दिमाग लगाओ जरा, 1/11 भाई साहब क्या होता है 1/11 होता है 9 सही 1/11। हमने आपसे कहा कि अगर आपसे 2/11 पूछे तो इसी का तो दुगना करना है, तो 9 दूनी 18 सही 2/11। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई तो डिटेल से करो। जैसे आप 2/11 करोगे मल्टीप्लाई कितने कराओगे 100 का, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, ये कितना हो जाएगा 200/11। अब आपको भाग देना है, जब 11 का इसमें भाग दोगे 11 एकम 11, यहाँ पर 9 बचेगा 90 हो जाएगा, 11 8 88। अब 90 में 88 हो गया, बचा कितना 2, तो ऊपर बच जाएगा भाई साहब 2 और नीचे जो आपका चल रहा था 11, तो 18 सही 2/11 ये भी, 18 सही 2/11 ये भी। तो ये बात थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही है, इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि आपका पहला काम है 1 से 20 तक रट्टा मार लीजिए। अच्छा रिवर्स भी इसका संभव हो जाता है, जैसे कभी आपको 5% देगा, उसकी जगह पर हम लोग रिवर्स वैल्यू क्या रखेंगे 1/20, 5 सही 5/19 मिल जाए तुरंत 1/19 रख देना, 5 सही 5/9 मिल जाए 1/18 रख देना, 5 सही 15/17 मिल जाए 1/17 रख देना। यानी ये वैल्यू याद करने का सिर्फ एक मतलब नहीं कि भिन्न से आप प्रतिशत की ओर जा रहे हो, प्रतिशत से भी फ्रैक्शन बड़ी आसानी से आ जाएगा। कहीं आपको 6 सही 1/4 मिल जाए तुरंत 1/16 रख देना, 6 सही 2/3 आ जाए 1/15 रख देना, 7 सही 1/7 आ जाए 1/14 रख देना, 7 सही 9/13 आ जाए 1/13 रख देना। चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं? रिवर्स भी कंसेप्ट काम करेगा, 8 सही 1/3 12 हो जाएगा, 9 सही 1/11 11 हो जाएगा, 10 1/10 हो जाएगा, 11 सही 1/9 1/9 हो जाएगा, 12.5 कहीं भी मिल जाए फ्रैक्शन में तुरंत 1/8 रख लो, 14 सही 2/7 मिल जाए, यहाँ पर समझो 14 सही 2/7 मिल जाए, यहाँ पर 1/7 रख लो, 16 सही 2/3 मिल जाए, यहाँ पर 1/6, 20% मिल जाए तो 1/5 रख दो। क्लियर? वैसे ही 25% मिल जाए तो 1/4 रख दो, 33 सही 1/3 मिल जाए 1/3 रख दो, 50% मिल जाए तो 1/2 रख दो, 100% तो समझ ही गए होंगे। कहने का भाई साहब मतलब ये अगर वैल्यू आपने एक बार याद कर ली ना, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैथ रटी नहीं जाती, या तो प्रैक्टिस करो। हमने क्या बोला, हमने अभी सब निकाल के बताया आपको, या तो रट्टा मान लीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना, हर बार लगभग हम ये कहावत बोलते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी ही आसान हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने बेसिक में यही सारी चीजें, आज मेन मुद्दा क्या था, यही सारी सब चीजें सीखने का। फिलहाल में प्रतिशत का ये पहला लेक्चर का हमने बेसिक आपको थोड़ा सा बताया कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदले। 1 से 20 तक की
भिन्न से वैल्यू प्रतिशत में क्या होती है, प्रतिशत से भिन्न में क्या होती है, ये आप याद कर लीजिए। और अगर चीजें आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, इस चैनल पर ढेर सारे चैप्टर एक साथ स्टार्ट किए गए हैं, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। चैनल पर जाकर आप ढेर सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर विजिट कीजिए। फिलहाल में परसेंटेज के पहला लेक्चर से अगर चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी एकदम जबरदस्त हो सके। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।